ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सभी को नमस्कार। ये स्थान इस वीडियो को बनाने का नहीं है, लेकिन माता रानी का प्रेरणा इसके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। करीब करीब रात को 12:30-1 शायद हुआ है। नवरात्र का पहला दिन। आप सब लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, आप लोग जरूर नवरात्र करते होंगे। जो नहीं कर रहे हैं अभी भी शुरू करिए। और नवरात्र का कुछ टिप्स। सबसे पहला, एक तो शांति प्रार्थना बढ़िया से करिएगा। प्रारंभ में शांति प्रार्थना, आखिरी में शांति प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ये है नवरात्र, नव दिन नहीं है, रात्र का ही ये साधना है। और अभी मैं यहाँ अखंड दीप, दो अखंड दीप के सामने बैठा हूँ। और ये स्थान नहीं है शब्द चलाने का, लेकिन विषय ऐसा ही सेंसिटिव है, ऐसा ही गंभीर है, जिसके लिए माँ का प्रेरणा के कारण मैं इस विषय को आपके समक्ष, माँ के समक्ष छेड़ रहा हूँ। घट स्थापित हैं, माता रानी विराजित हैं, अग्नि स्वरूप अखंड दीप विराजित हैं, कर्म दीप विराजित हैं, मेरा साधना पीठ। और ये आसन भी बहुत बहु पुरातन, बोलने से आप लगेगा कि चलो ये दिखा रहा है बड़ा साधक। ये जनरली यहाँ से, इस आसन से कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। ये शायद पहला बार है कि साधना आसन से मुंह खोल रहा हूँ। तो चलिए, मेरा रात्रि कर्म, आरती वगैरह, जप वगैरह सब समापन हो गया। तो अभी सोचिए, इतना सारा जप करके अभी मेरे को योग निद्रा में जाना था। निद्रा नहीं लेकिन ऐसा माता रानी प्रेरणा करती है कि ये बनना चाहिए। तो उसी के कृपा, करुणा, दया और प्रेरणा से इस विषय को छेड़ रहा हूँ। तो सबसे पहला टिप्स फिर से कह रहा हूँ भाई, जो लोग नवरात्र कर रहे हो इस समय, धीरे धीरे ये 9 दिन में माता रानी का कॉन्शियसनेस, चेतना, पावर, चंडी शक्ति धीरे धीरे ग्रो करेगा। आप देखना पंचमी षष्ठी के दिन, फिर देखना अष्टमी नवमी संधि समय में। लेकिन सबको अनुभव नहीं होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाले हैं, अच्छे जापक हैं, उन्हीं को पता चलेगा। और हम लोग का भी मजबूरी है कि सारा सीक्रेट आपके समक्ष नहीं खोल सकते। कितना भी यूट्यूबर्स बन जाएं, सब विषय तो नहीं बोल सकते। ये तो बुरा सच है। गुरु आज्ञा भी नहीं है, और बोलते हुए ही जो माता रानी प्रेरणा दे। कभी गौ माता के पास बैठ के बोलते हैं, कभी माता रानी के पास, कभी अखंड दीप के पास, कभी यज्ञ कुंड के पास, कभी नदी, कभी पहाड़ में, कभी जंगल में, कभी झरना में। ऐसे ही वीडियो रहता है मेरा, कभी रोड किनारे। लेकिन बात शांति जरूर करना, गुड़ पानी के साथ, झुना पुणा के साथ करना है।
और हर पल क्षमा प्रार्थना करते रहना। बी सिंसियर एंड सीरियस ऑन योर साधना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। दासोऽहमेति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं। पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी परमेश्वर। यद्दित्तं भक्तिमात्रेण पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तत्गृहाणानुकम्पया। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति योच्यरेत्। यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदयासुराः। सापराधस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके। अज्ञानाद् विस्मृते भन्त्याम् इदानीमनुकम्प्याहं यथेच्छेसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरा। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे। कामेश्वर जगत पिता सच्चिदानंद विग्रहे। ग्रहणार्जमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी परमेश्वर। गुह्यातिगुह्य गोपत्रे त्वां गृहाणात्स्मात् कृतं जपं। सिद्धि भवतु मे देवी सिद्धि भवतु मे देव तत्प्रसादात् महेश्वरी महेश्वरा। देन शांति प्रार्थना। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए विषय पे आते हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोग डाउट में हैं, शंका में हैं। कुछ लोग का दुर्भाग्य है कि जीवन भर रोग में पड़ते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, आजन्म रोगी। कुछ लोग आजन्म ऋण में पड़े हुए, भिखमंगा बने हुए। कुछ लोग आजन्म शत्रु में पीड़ित हैं। कुछ लोगों के जीवन में बहुत चैलेंज है, कंपटीशन है, बहुत मेहनत, कुछ मिलता नहीं। कुछ कल या परसों एक आई थी, अपने बेटा के बारे में बोल रही थी। हर पल हमेशा चोर चपेट एक्सीडेंट लगा है, रास्ता में जाए कभी गिर जाए। कभी छोटा सा बच्चा है, बोलता रस्सी लगा के मर जाऊंगा। कुआं तालाब में कूद जाता है, मर जाऊंगा। पत्थर लेके अपने पैर में कूद जाता है। कुछ लोगों के जीवन में दुख, पीड़ा, कष्ट हमेशा शारीरिक, मानसिक। कुछ लोगों के जीवन में ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, विनाश, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, जेल। वो जिंदगी भर एक ही बात बोलते हैं कि मुझे सुख कभी नहीं मिला। ऐसे अनेक समस्याएं हैं।
भिन्न भिन्न समस्या गिनाऊं तो गिन नहीं सकते। लोग बोलते हैं विगत जो 30-40 साल से, चलो ऑफिशियली तो इनसे गिनती किया जाए तो 91-92 के बाद से इस मार्ग में बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में, ज्योतिष में आते हैं लोग अपने रोग वगैरह समस्या लेके। और मैं यहाँ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि ये डायमेंशन रोग का है, बाकी सारा बात को जोड़ रहा हूँ। एक किसी यूट्यूब में या किताब में पढ़ा था, द क्वीन ऑफ 8th हाउस, अष्टम स्थान का मरण तुल्य पीड़ा का बचाने वाला रानी कोई नहीं है, द मदर काली। कोई सज्जन बहुत बढ़िया बनाए थे, मैं सुना था, द क्वीन ऑफ 8। दूसरे का ज्ञान हम बोलेंगे तो शब्द चोरी भी हो जाएगा ना, तो मैं उनको देखा बोल रहा हूँ और कुछ अध्ययन किया और बड़ा क्यूरियोसिटी था कि यार अष्टम स्थान का रानी है कौन, तो समझ में आया कि काली है। और माँ, और वहाँ बताया गया कि वो काली माँ बचाती है, जिसको भी जीवन में अष्टम का पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, वो माँ बचाती है। लेकिन मैं उस समय सोचा कि नहीं, ये अष्टम का काली नहीं होना चाहिए, छठा का होना चाहिए, षष्ठ स्थान कुंडली का, रोग रिपु ऋण का। लेकिन बाद में फिर समझा कि यार अष्टम स्थान से मरण तुल्य पीड़ा और इतना सारा दृक् स्थान और अंधकूप, ऐसा स्थान जहाँ से निकलना मुश्किल है, मृत्यु का स्थान और आयु का भी स्थान है। तो हाँ ठीक है, लेकिन क्यों है? क्योंकि छठा का पराक्रम है, छठे स्थान का पराक्रम है, धन स्थान का सप्तम है। तो मैं बोला हाँ ये ठीक है। यहाँ इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि रोग स्थान छठा स्थान मुख्य था, बाकी सारे से भी देखते हैं तो कुंडली में मुख्य जगह तो छठा स्थान है। और छठा स्थान हर जगह का है साहब, लग्न का छठा, धन का छठा, पराक्रम का छठा, सुख का 6th हाउस, संतान का रोग हाउस, छठा का छठा हाउस तो होल हाउस और छठा रोग है ना। तो किसी भी प्रकार का रोग हो, उन सारे रोगों से, किसी भी प्रकार का, शारीरिक हो, मानसिक हो, और सबसे बड़ा समस्या कब? छठा घर में जब कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, लग्न से षष्टम में अगर चंद्रमा बैठ गया, मानसिक रोग, मन रोग के घर में मन रोग। तो अभी ज्योतिष बताने का आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी इसका ऊपर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ ये कह रहा हूँ, मेरे मातेश्वरी के सामने बैठ के, दो अखंड दीप के सामने बैठ के, घट स्थापना नवरात्रि के अवसर पर बहुत से लोगों के जीवन में डाउट है, कष्ट है, पीड़ा है, रोग को लेके, रिपु को लेके, ऋण को लेके, मृत्यु तुल्य पीड़ा को लेके, मृत्यु का भय से लेके, दरिद्रता का भय से लेके, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा को लेके, ऐसे बहुत कुछ, जो जो दुख जानते हो, कष्ट जानते हो, पीड़ा जानते हो, सब को काउंट कर लो, पीड़ित हो। और ऐसा लोग देखा हूँ जो स्पेशली सरकटे का चक्कर में
वो जब लग्न में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, नवम में बैठा हो, द्वादश में बैठा हो, भ्रम जनित रोग देता है। आप लाख मेडिकल ट्रीटमेंट कर लो, आपको रोग पकड़ में नहीं आता। भ्रम जाल रोग का, भ्रम जाल में पड़ते हो। और अगर उस रोग को लेके ट्रीटमेंट करने जाते हो तो मिस ट्रीटमेंट हो जाता है, गलत ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर उसमें आप धन हानि, प्राण पीड़ा में पड़ते हो। ऐसा ही किसी किसी के जीवन में मान सम्मान हानि, मृत्यु का भय, रोग का भय, रोग नहीं हुआ लेकिन भय चल रहा है। अगर ऐसा बीमारी हो जाएगा तो, बच्चा ऐसा हो जाएगा तो भाई, तो ये सारी समस्या और बाधाओं से दूर करने वाला अगर कोई शक्ति है तो वो है मातेश्वरी का शक्ति, माता रानी सामने। जो लोग, मैं ये वीडियो उसी के पास पहुंचा रहा हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ मेरे माता के कृपा आज्ञा करुणा दया से। भाई अगर रोग में पीड़ित हो, लॉन्ग टर्म डिजीज, मैं ऐसा लोग देखा हूँ, आज से नहीं, जिस दिन से जन्म हुआ तब से देख रहा हूँ। हॉस्पिटल, मेडिसिन, डॉक्टर, आयुर्वेद, झाड़ फूंक, ओझा, पूजा पाठ सब। और ये व्यक्ति कभी भी आयुर्वेद इत्यादि को कभी विश्वास नहीं करता था। अच्छा, ऐसा एक नहीं अनेक। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिंगल पीस यहाँ है और मंगल ग्रह से आया हुआ है इसलिए एक पीस है। भरे हैं भारतवर्ष में। और उसका कारण क्या है? लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम हमारे दिमाग में भर दिया है कि हमारे देश का आयुर्वेद अच्छा नहीं, उल्लूपाथी बढ़िया है। और इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि शायद मेरा देश का एक रोगी को भी मैं बचा लूँ उल्लूपाथी के चुंगल से तो धन्य हूँ। मेरे जीवन का इतना लंबा कालखंड योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद, रेकी, एक्यूप्रियो, लामा फेरा इत्यादि जंगली चिकित्सा पद्धति को दिया, मुख्यतः आयुर्वेद एंड आयुर्विज्ञान, नेचुरोपैथी विज्ञान को और एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान को, कपाल रेखा विज्ञान को, टारो कार्ड को और नंबर को। आपकी भाषा में अंक ज्योतिष होगा, हम लोग बोलते हैं खड़ी डालना। वो गोटी रहता है, पासा सिद्ध करना पड़ता है, डालो उसको। मैं यूट्यूब में सर्च, एक दो शायद होगा, रेयर है वो। तो आज के डेट में जो उल्लूपाथी वालों का भयंकर शोषण जाल और षड्यंत्र जाल में पीड़ित फंसते फंसते जा रहे हैं। एक नोचिंग होम से और बड़ा नोचिंग होम, और बड़ा नोचिंग होम से और बड़ा नोचिंग होम, नोच नोच के खा के देश का खोखला कर देने वाला ये उल्लूपाथी तंत्र। भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई एक्शन नहीं हो सकता लेगा। इस चुंगल से बचाना है आपको। 1981 पहला जब आध्यात्मिक जगत में मेरा आँख खुलता है तो स्वामी शिवानंद जी महाराज को पहला देखता हूँ। उससे पहले आध्यात्मिक गुरु थे, मेरा दादा गुरु है और मेरे वंश परंपरा में तो ये पंडित लोग हैं तो होता है। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं, व्हेन ऑल पाथी फेल्योर्स देन वन पाथी इज मोर इफेक्टिव, दैट इज नेमोपैथी, मंत्रपाथी, नामपाथी। ऋषिकेश आश्रम, शिवानंद आश्रम, मैं वहाँ योग वेदांत भी पढ़ा और बचपन से ही मिल गया ऐसे ही डिवाइन लाइफ एकेडमी। तो इस क्षेत्र में मेरा किस्मत, मेरा 9th हाउस, मेरा धर्म स्थान ले गया। बहुत स्ट्रांग है साहब 9th हाउस, तभी जीवन में बचपन से इसी मार्ग में डाल दिया। लोग बोलते हैं पागल अगल है क्या, इस गांव में कोई नहीं निकला, ये निकला। मेरे
बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी लोग बोलते हैं कि ये किसी बहुत पुराना मांत्रिक तांत्रिक पूर्वजन्म का हमारे वंश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति आ गया है। मैं गर्व से घमंड से नहीं कह रहा हूँ, बोलते हैं, दीप के सामने बोल रहा हूँ, मेरा एक दादाजी है, ऐसे ही बोलते हैं, बहुत पुरखा कोई आया है ये। तो बचपन से मैं छोटे समय से ही माता रानी का सेवा में, फिर माता रानी जगन्नाथ के पास भेज दी तो जगन्नाथ की सेवा में, फिर जगन्नाथ जी उल्टा फिर भेज दिए, उसका प्रमोशन करा दिए, तो अभी वहाँ है। तो ये सब नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो बाप सबसे पहला यहाँ यही कह रहा हूँ, मेरे माँ के मंत्र में इतना ताकत है जो कि आपके कोई भी पाथी जब रोग ठीक नहीं कर सकता ना, मंत्र पाथी नेमोपाथी ठीक कर सकता है। और ये नवरात्र का समय है, रोग, शत्रु बाधा, ऋण, दरिद्रता, धन कमी, धनहीनता, दुकान नहीं चलना, मृत्यु भय, मान सम्मान हानि, हॉस्पिटल का चक्कर, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, कुछ भी हो, अगर नवरात्र का साधना कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, हालांकि रोग के लिए स्पेशल मंत्र है, ऋण के लिए स्पेशल मंत्र है, धन प्राप्ति के लिए स्पेशल मंत्र है, देख लेना। मैं मंत्र डिस्क्लोज नहीं करता, और मेरा गुरु प्रदत्त मंत्र सिद्ध मंत्र तो गलती से नहीं डिस्क्लोज करता, क्योंकि ये गुरु से शिष्य पे डायरेक्ट जाता है, और मंत्र डिस्क्लोज किए तो उसका सारा दंड आपको मिलता है, क्षमता खत्म होता है। तो मैं इतना जल्दी कुछ, जो मेरा सिद्ध मंत्र है मैं कभी यूट्यूब में नहीं दे सकता हूँ, ना ही किसी को एक्सपोज बता सकता हूँ। वो बहुत रेयर कंडीशन पे गुरु आज्ञा में फिर जाके, और मैं भेज देता हूँ दीक्षा लेने के लिए। तो मेरा ओपन चैलेंज है साहब, दिया के सामने बैठा हूँ और इतने लंबे अरसे में 30, 40, 50 साल से देखते देखते आ रहा हूँ, मंत्र का ताकत, मंत्र का शक्ति, मंत्र से क्या संभव नहीं है, क्या नहीं हो सकता। महामंत्र का ताकत से लेके, एकाक्षरी मंत्र से लेके सहस्राक्षरी मंत्र, शताक्षरी मंत्र का ताकत आदमी का या फिर जी भी सकता है। तो आप जो बहु पुरातन रोग में पीड़ित हो, 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से रोग छूट नहीं रहा है, आज वो डॉक्टर, कल वो डॉक्टर, कल ये डॉक्टर, फिर वो बता दिया। एक बात बताओ यार, जब मेडिकल टेस्ट करने जाओगे और डॉक्टर बोलेगा कि कोई बीमारी नहीं है, तुम फिर उल्टा गाली दोगे, यार मेरे को तो दर्द हो रहा है, मेरे को तो कष्ट हो रहा है, मेरे को तो पीड़ा हो रहा है, मेरे को यहाँ दर्द है, यहाँ जलन है, यहाँ पीड़ा है, वो हुआ है, ये हुआ है, हो रहा है। और वहाँ अगर कोई समझाए कि भाई लग्न में राहु हो या पंचम में, नवम में हो, और लग्न को राहु देखता हो, तो स्वाभाविक बात है आपको भ्रमजनित रोग देगा, मिस ट्रीटमेंट देगा, गलत डायरेक्शनल ट्रीटमेंट देगा। वो सुनने समझने वाले नहीं हैं ये लोग, एकदम नहीं समझेंगे, एंड दे बिलीव अंग्रेजी ट्रीटमेंट 100%। भाई आज नहीं तो कल मेरा पाप लाइन में आ गया तो आप क्यों नहीं आओगे? आयुर्वेद में जाना पड़ता है, माता रानी की लाइन पे आता है, तो आप क्यों नहीं आओगे? और इसलिए ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ बाप, जो लोग इस प्रकार के सारे समस्या गिना दिया, बार बार नहीं गिनाना चाहता हूँ, रोग, असंभव रोग, बहुपुरातन रोग छूट नहीं रहा है, फंस रहे हो, मर रहे हो, रोग से मृत्यु तुल्य पीड़ा, भ्रमजनित पीड़ा, ऋण में डूबे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, शत्रु ऐसे समस्या में डाल रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो। बोलते हैं घर का वेदी लंका ढाए, अपने वाले आस्तीन का सांप, पास वाले रोग शत्रु, दूर वाले शत्रु, अज्ञात शत्रु, द्वादश स्थान।
चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा से लेके हॉस्पिटल से लेके कोर्ट कचहरी माली मकदमा जितना सारा समस्या है ना, ये माता रानी का पाठ में ना ऐसा कहीं धूल होके उड़ जाता है कि दिखाई नहीं देता है। प्रैक्टिकल हूं तब कह रहा हूं, भाषण नहीं मार रहा हूं, शोबाजी नहीं कर रहा हूं। और इस रूप में शायद ही कोई वीडियो मेरा हो, कहीं पूजा करते हुए होगा, लेकिन उसमें ये इस रूप में ऐसा नहीं है। और इतना रात को 12-1 बजे 2 बजे कोई वीडियो नहीं बनाता है। तो अंदर से प्रचंड प्रेरणा आया, माता रानी का आदेश है, इसलिए कह रहा हूँ। बाप अगर हर जगह से हारे हुए हो ना, तो एक बार माता रानी के मंत्र में अनुष्ठान जप करके देखो, और नहीं ठीक हुआ ना तो मूंछ काट के घूम लूँगा। हाँ, उसके साथ एक रूल मानता हूँ, दशमांश हवन जरूर करना। हाँ, ये बात बोलना भूल गया था, बहुत सारे लोग मेरे पास पैसा भेजना चाहते थे हवन वगैरह के लिए। हाँ, गौ माता के लिए भेज सकते हो, लेकिन वो भी मैं मना करता हूँ, मत भेजिए। नहीं, मैं लक्ष्मी का अवमानना नहीं कर रहा हूँ, आते पैसा को कौन रोके। लेकिन भाई ऐसा कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास इर्द गिर्द जो गौ माता हैं उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। आपके आसपास के गौशालाओं को दान दो, आपके आसपास के गौशालाओं को पैसा मत दो, कुटी दाना भूसा गुड़ दो, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। मेरे गौशाला में भेजते हो, मैं लक्ष्मी का अवमानना नहीं कर रहा हूँ। कोई दे जबरदस्ती, देखो पेटीएम में कोई बहुत सारे लोग भेज दिए, देखो वो पैसा ना मेरे को खाना है ना मेरे को भोग करना है, तो आप उस पैसा अष्टम स्थान का पैसा क्या करूँगा, बड़ा डरता हूँ। और अष्टम मेरा बड़ा मजबूत है ना, तो खींच खींच के आता है ऐसा पैसा करोड़ों में, डरता हूँ। आजकल तो बंद भी किया। ऐसा ही हवन इत्यादि के लिए देखो, जो मेरे पास भेज दिए हैं अलग बात, मैं रिटर्न करूं नहीं करूं वो माता रानी का कृपा, क्योंकि कोई भेजा आती लक्ष्मी को तो विदा नहीं कर सकते। आ गया ठीक है। और आप लोगों के नाम पे जो भी अपना नाम गोत्र भेजे हो, हवन इत्यादि और जो भी है वो तो करेंगे ही। मैं इस वीडियो में ये अभिप्राय कह रहा हूँ कि आपके आसपास के गौशाला गौमाता का रक्षा का बेड़ा उठाओ, उनको दान हवन पूजा पाठ भोजन बढ़िया से करो, गोग्रास कराओ। और आपके आसपास जो भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, या जो लोग भी साधना कर रहे हैं नवरात्र, उनका सेवा करो, उनके पास अपना घी पैसा हवन साकल्य भोग इत्यादि पहुँचाओ। उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, इसीलिए कह रहा हूँ। मेरे से नहीं, मैं आपसे बहुत दूर में हूँ। हाँ भाई, हिमाचल वाले और कौन महाराष्ट्र वाले, वो 2500 किलोमीटर दूर से, मैं क्या करूँ। देखो, आयुर्वेद का शास्त्र रूल क्या है, आदमी जहाँ रहता है उसी के आसपास प्रकृति माँ धनवंतरी भगवान उसका रोग का मेडिसिन का गच पेड़ हर्ब्स उगा देते हैं, और वहाँ का हर्ब्स ज़्यादा काम में आएगा ना कि किसी और ट्राबरू कंपनी और चाबरू कंपनी और रामू कंपनी। नो, उसी हर्ब्स आयुर्वेद जड़ी बूटी को अगर सिद्ध करोगे तो ज़्यादा फायदा में रहोगे। अपना माँ को सोचो, दूसरे का माँ को बाद में, मौसी है वो। क्लियर। ऐसे ही अपने एरिया का गाय, ऐसे ही अपने एरिया का, अपने स्थान का, अपने मोहल्ला गली मोहल्ले आसपास जो ना ब्राह्मण है, पंडित है, ज्ञानी है, साधक है, आप उनको अंडर एस्टिमेट करते हो, गलत। उनके पास जाओ। और अगर साधना नहीं कर पाते हो ना, उन पंडित ब्राह्मण, देखो उनका जो लोग साधक हैं, कोई जात का हो, ब्राह्मण बोल के नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई निष्ठा के साथ कोई भी उच्च नीच 4 वर्ण के अंदर से कोई भी करे, शूद्रादि शूद्र भी माता रानी का सेवा में है, तो वो ब्राह्मण से बड़ा है। उसका सेवा करो, उसके घर में झाड़ू लगा दो, उसके घर में भोग दे दो, उसके घर में घी या तेल जो भी चलता है, जैसा उनका पद्धति है। हाँ, बलि वगैरह करते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ,
मैं नहीं देता। पशु हत्या, जीव बलि तो करता हूँ मैं भी, लेकिन वो कुष्मांड और वो क्या बोलते हैं उसको, उड़द वगैरह का, वो अलग रहता है। जीव हत्या नहीं, आई जस्ट नॉट अलाउड, है ना। ये मेरा डीलिंग है माता रानी के साथ कि मैं खाता नहीं, मैं दे नहीं सकता। जिंदगी में कभी नहीं खाया तो कभी नहीं दे सकता हूँ। शुद्ध सात्विक के अंदर बात करो, तो क्यों करोगे ना। वही पंडित ब्राह्मण साधक के साथ आपका पेंडिंग है, उनको दो, उनके पास जाओ, उनसे मंत्र दीक्षा लो। आपके आसपास वालों के पास आपका अहंकार विनाश होना, ये प्रमुख बात है। दूर बाद में, पास का देखो। और ये नहीं देखना कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है, भूल जाओ। काश्यप गोत्री ब्राह्मण हूँ, एक गुरु, लोहरा जानते हो, काली साधक है, लोहरा लोहा पीटने वाला, कमार, पैर में लंबा गिरता हूँ। दूसरा है वैष्णव, ब्राह्मण नहीं है। एक बार बोल भी दिए मेरे को, मैं बोला नहीं, मेरे अंदर वो भाव नहीं है। मेरे माता रानी जिस गुरु के पास भेजा और जिस गुरु में औकात है, मैं वहाँ पहुँच गया। शनि बाबा जहाँ पहुँचा दिए पहुँच गया। तीसरा गुरु तेली, तेली, और मेरे गांव वाले बड़ा विरोध, तेली का पैर छूते हो, लंबा। गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूँ साहब, ये कह रहा हूँ कि माता रानी का रास्ता है, यहाँ जात पात भेदभाव नहीं। गुरु है, साधक है, और आपका किस्मत में है तो पहुँचो। चौथा, मना किए हैं बोलने के लिए, कोई ब्राह्मण नहीं है। पांचवा एक ब्राह्मण मिला, वो भी गुप्त वाला, 90 साल का, अभी जो शरीर में है। पूर्व जो लोग शरीर छोड़ दिए उन गुरु को क्या बोलना, और चले गए। और जानते हो, स्वामी शिवानंद जी महाराज एक गुरु को बनाए थे जो चमार था। चलो उससे ऊपर चलते हैं, शंकराचार्य। जानते हो उनका गुरु कौन, जो जिनको छुआ नहीं जाता है, खजूरी जात, खजूर का, खजूर पेड़ में उगने वाला, गाय का चमड़ा पहन के खजूर में चढ़ते हैं। तो गुरु का कोई जात नहीं होता, न गुरु अधिकम तत्वम न गुरु अधिकम तपः। मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे मंत्र लो जो आसपास के प्रैक्टिशनर हैं, 30 साल 40 साल 50 साल से नवरात्र कर रहे हैं, डूज डोन्स को अच्छा से समझते हैं, SOP SMP को अच्छा से फॉलो करते हैं, टिट पिट माइक्रो लेवल का नॉलेज है। उनका धोती भी धो लोगे ना, घर झाड़ू कर लोगे तो पुण्य मिल जाएगा। चैलेंज देखो, ऐसे भी मेरे पास भक्त आते हैं जो कर नहीं सकते, सही से बात नहीं कर पाते, उनके पास साधना करने का बुद्धि ज्ञान ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है। आज एक आया था, मैं बोला चल धोती साफ करते और जा, पूरा घास उखाड़ा आ गया। वो नहीं कर सकते, वो कैपेसिटी नहीं, कुंडली साथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता। ये इसलिए कह रहा हूँ ना, आपको अगर रोग छुटाना है ना, तो इस नवरात्र में एक बार माता रानी का साधना, सेवा, सत्संग, तपस्या करके देख लो। मंत्र अवेलेबल आपके लोकल, यूट्यूब से मंत्र सीख के ना किसी का अगर कल्याण हो जाता तो चैलेंज है, नहीं होने वाला है। गुरु शरण चाहिए, गुरु आज्ञा चाहिए, गुरु दीक्षा चाहिए। मंत्र में बोल देना तो उसका जीवन का, साधना का सारा शक्ति तुम्हारे कान के माध्यम से अंदर घुस जाएगा। तो पहला वो तोला हवन मस्ट। अभी नवरात्र है, अगर हवन का विधान जानते हो तो बढ़िया, नहीं तो गुरु शरण से सीख लो। नहीं तो मेरा छोटा छोटा वीडियो है संजय G75 यूट्यूब चैनल में, संजय G75 आध्यात्म गुरुकुल, काली दुर्गा तंत्र गुरुकुल, और इस चैनल में भी है कहीं ना कहीं छोटा सा वीडियो, ढूंढ लेना। अभी चल रहा है नवरात्र, टाइम नहीं है, ऐसे रात को बना रहा हूँ इसलिए वीडियो। लिंक होगा यज्ञ का सरल विधान, नहीं कोई बात नहीं, संजय G75 फिल्टर ऑल में जाके चैनल अप्लाई कर देना, सारा चैनल निकल जाएगा, लिंक देख लेना। और जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पर आएंगे साधना करने, तपस्या करने, हवन वगैरह करने, देखो मैं मना नहीं करता किसी को, आ सकते हो।
साधना स्थली है, डॉर्मिटरी है रहने के लिए, 5 स्टार नहीं है। और जिनको 5 स्टार हो बाहर होटल है, उधर रह जाना। बिना प्याज लहसुन मांस मच्छी अंडा का मिलता है और बहुत आम घर है। ऐसा नहीं है कोई मार्बल मोज़ेक एसी नहीं। साधना स्थली है तो साधना स्थली बना के रखे हैं। तो हवन मस्ट। और अभी 9 दिन साकल्य सही से जो मैं बताया पूर्व वीडियो में देख लेना, नवग्रह और नवदुर्गा और नवरात्र, उसमें होगा साकल्य बना के केवल मंत्र, उस मंत्र को करके छोड़ो। कौन सा मंत्र? वही रोगा वाला। और कुछ नहीं जानते हो तो ये नवान्न मंत्र। मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, गारंटी देता हूँ। दिया के पास, अखंड दीप के पास, माता रानी के पास, घट के पास बैठ के, मेरा साधना स्थली में बैठ के कह रहा हूँ, रोग से लेके जितना समस्या गिनाया सारा ठीक हो सकता है। ऋण से मुक्ति हो सकते हो, हो सकते हो, हो सकते हो। रोग से मुक्ति हो सकते हो, हो सकते हो, हो सकते हो। शत्रु बाधा से लेके, भय से लेके, मान हानि से लेके, हॉस्पिटल, चोर चपेट, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा से लेके, ध्वंस प्रलय बर्बाद से लेके, चैलेंज कंपटीशन, जीवन दुखी से लेके, कितना भी बाधा विघ्न हो, दुकान नहीं चल रहा हो, भाई नवरात्र का साधना, नवान्न मंत्र का साधना करके देखो, चमत्कार देखोगे, देखोगे, गारंटी है। और ज़्यादा कहूँ, ये 9 दिन में देखोगे, ज़्यादा दिन का बात नहीं कर रहा हूँ। इतना पावरफुल ये मंत्र है। लेकिन विधान के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार, गुरु के पैर से मिला मंत्र, गुरु के वाणी से मिला मंत्र। ऐसे में अगर हो जाता किताब देख के, यूट्यूब देख के ना, तो सब फिर महान साधक बन जाते। नहीं होता है। जो विधान बताए, जो नियम बताए, डूज डोंट्स को फॉलो करना, SOP SMP को फॉलो करना, विधि विधान के साथ भी करो, बड़े से बड़े रोग भाग जाते हैं साहब। नाम लेना नहीं चाहता हूँ दीप के सामने। ऐसा रोग जो शेष मृत्यु ही है, पड़ा है, ब्लड चेंज हो रहा है, सफाई हो रहा है, इधर कान खोड़ो, उधर नाक तोड़ो, इधर से वो टेम्पल टेस्ट करो, ये पिलाओ, वो मेडिसिन, वो लो, केमो लो, क्या क्या। अब प्रॉब्लम क्या जानते हो? जब रोग में पड़ जाता है तो विश्वास नहीं होता है। हाँ, इतना बड़ा बड़ा 100 मोहल्ला, 50 मोहल्ला, लाखों करोड़ों रुपया का हॉस्पिटल, इंजेक्शन, मेडिसिन ठीक नहीं किया, तेरा मंत्र ठीक कर देगा? जा मर, क्या बोलना और तेरे। लेकिन मेरा चैलेंज है, इतने साल में बहुतों को देखा हूँ मंत्र जाप पाठ करते हुए, वो लोग ठीक होते हुए। और उदाहरण देना चाहूँगा, यूट्यूब में जाना, DNA एम्स टेस्ट ऑन मंत्र थेरेपी, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, कैसे रोग ठीक होते हैं, वहाँ पर वीडियो है। कोमा में पड़ा हुआ, सालों से पड़ा हुआ बीमारी उठ के खड़ा होता है हवन के माध्यम से, देख लेना। उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब में है, DNA या NDA ऐसा कुछ है, उसमें लिखा है मृत्युंजय मंत्र का, मंत्र शक्ति का ताकत, गायत्री मंत्र का ताकत। और कोई एरू ने थुखेरू नहीं बनाया, पूरा साइंटिफिक एविडेंस एम्स का दिया हुआ है। एम्स के नाम पे कोई झूठ नहीं बोल सकता। गायत्री शांति कुंज हरिद्वार कभी जाओ तो जरूर ब्रह्म वर्चस्व में जाओ, हवन थेरेपी सेंटर है पीछे। मैं बहुत साल पहले गया था, अभी नहीं गया। और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी चलता है हर दिन नित्य हवन। मंत्र का ये मोटा मोटा वाङ्मय मेरे पास है, गुरुजी पूज्य गुरुदेव का सारा वाङ्मय मेरे पास है। तो उसमें हवन चिकित्सा का वाङ्मय है, किस मंत्र के लिए कौन सा जड़ी बूटी का हवन करने से ठीक होता है, कौन सा मंत्र का उपयोग होगा। हमारा विश्व में भारत मंत्र थेरेपी में सबसे सुपर था। अंग्रेज लोग आए और जो शक तातार मुगल ये पीरियड हुआ, फिर मैकल एजुकेशन हुआ, तो हम अपने शक्ति को भुला गए। मंत्र से असंभव संभव होता है साहब।
नहीं मानो तो आपका मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मंत्र शक्ति जीवन भर देखते देखते आया हूँ। सांप काटा हो तो मेरा गुरु के पास कभी अभी भी शरीर में है, जो है ना, मैं मास्टर इन मंत्र, उनके आगे मेरा कोई औकात नहीं है। आंखों देखा बात करता हूँ, चल नहीं पा रहा है, बेड में पड़ा है और मारा मंत्र उठ के खड़ा होता है। मेरा गुरु का तारीफ कर रहा हूँ साहब, और एक नहीं, हर दिन लाते हैं। सारा बात यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, फिर आप ढूंढ ढूंढ के मेरा गुरु के पास आओगे, गुरु जी मना करते हैं। ये गुरु तो बोलते कैमरा मत दिखा, बंद कर, हटा। तो वो ओरिजिनल साधक हैं, नहीं आते इस लोगों के सामने, छुप के रहते हैं। कोई जंगल निवासी है तो कोई अपने लेवल पे। तो देखा हूँ मंत्र का ताकत, मृत्युंजय का ताकत, माता रानी का नवान्न मंत्र का ताकत। हर रोग ठीक होता है साहब, विश्वास तो करो ना, करो ना नवरात्र, करो ना मंत्र जाप, करो ना गुरु के शरण में रह के, करो ना हवन। ये एनडीए यूट्यूब का दे दिया एग्जाम्पल, ब्रह्मवर्चस्व गायत्री परिवार का दे दिया, शांति कुंज हरिद्वार का दे दिया। एक भोपाल में गैस कांड हुआ था, बहुत सारे लोग, लाखों मर गए थे, और वहाँ जिस जगह में हवन हुआ था सब गांव खत्म, लेकिन वो गांव जिंदा था क्योंकि वहाँ नित्य हवन होता था। ये रिपोर्ट है, देख लीजिएगा। स्वामी शिवानंद जी महाराज मंत्र शक्ति में नेपाल का राजा को बचाए थे। नेपाल का राजा इंडिया में आ रहे थे उस समय, और बहुत बड़ा पत्थर लैंडस्लाइड हुआ 9:25 में, और शिवानंद जी बाबा तो झूठ नहीं बोलते, आज का संत नहीं है ना। और वहाँ कहते हैं कि इतने सालों का महामंत्र को परिवर्तन छोड़ के उस समय मृत्युंजय में गए। फिर नेपाल का राजा आके पूछे क्या हो, आके बोले ऐसे मर रहा था। बोला उतना टाइम में महाराज अपना महामंत्र छोड़ के मृत्युंजय मंत्र कर रहे थे। तो उनको समझ में आ गया कि कोई शक्ति था जो इतना बड़ा पत्थर गिरते हुए भी नेपाल का राजा को बचा के लाया। ये मंत्र का शक्ति है, मंत्र थेरेपी, ग्रेट थेरेपी। मानो, विश्वास करो एक बार। और मैं कह रहा हूँ, देखो जिंदगी भर उल्लूपाथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी और ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, ये नर्सिंग होम, ये बड़ा से बड़ा विदेश, और कहीं चेन्नई में, कहीं बेंगलुरु में, कहीं बेलूर में, और कहीं कहीं एम्स में घूम घूम के लाखों करोड़ों खर्चा कर दिया, धन हानि, प्राण पीड़ा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर में गए। एक बार मेरे माँ के डॉक्टर के पास आओ ना, माता रानी का मंत्र जाप के सानिध्य में आओ ना, क्या खर्चा हो जाएगा। और बताओ, लाखों करोड़ों डाकुओं को दे के ट्रीटमेंट कराते हो, नर्सिंग होम में नोचवाते हो। अगर आप में विश्वास नहीं है ना, तो 4-5 पंडा पंडित या साधक को हायर करो ना, खिलाओ पैसा उनको, बोलो बैठो मेरे लिए जाप करो। अगर आप नहीं कर सकते अब मेरे लिए हवन कराओ, चलो हवन कराओ, पूरे राइट मेडिसिन लाओ, एकदम ओरिजिनल देसी गाय का शुद्ध घी। नहीं मिले तो हमें बोलना, आप तो मेरा गौशाला देखे हो। और नहीं विश्वास है तो संजय SANJY G75 यूट्यूब चैनल में फिल्टर ऑल चैनल अप्लाई। पहला चैनल निकलेगा आचार्य संजय गौ कथावाचक, मेरा गौशाला का। मेरा कहना नहीं है, आपका है, माता रानी का है। पूरे प्योर शुद्ध देसी गाय का घी अवेलेबल है। बेच नहीं रहा हूँ, मार्केटिंग प्लानिंग नहीं बना रहा हूँ यहाँ। देसी गाय का घी और ओरिजिनल पूरे जंगल में। आप संजय G75 जंगल इको टूरिज्म, वो एक चैनल है जंगल का। मेरा हम लोगों का जो जंगल है, जंगल निर्माण कर रहे हैं, लाखों करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं और सपाट ज़मीन को जंगल बनाए हैं। वहाँ से ओरिजिनल जड़ी बूटी का सिलेक्शन करके एकदम कोट पेट के साफल्य का, और ऐसा आपको चाहिए ऑर्डर दोगे तो ऐसा हमारे लिए, अपने लिए है। या फिर गायत्री परिवार से ले सकते हो, या फिर मेरा एक और मित्र बनाता है, आप बोलो तो मैं उसका नंबर दे दूँगा। आपके आसपास, दिल्ली के आसपास है, उसमें प्योर
जड़ी बूटी, इसमें साकल इत्यादि है, हवन सामग्री है। और हवन करके देखो एक बार चमत्कार। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पुराना रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, फेलियर हो, नहीं हो रहा है, मान सम्मान हानि, हॉस्पिटल, कोर्ट, जो भी समस्या आप कह रहे हो ना, पति पत्नी का समस्या, दाम्पत्य जीवन में दुखी, प्रेम में समस्या, ब्लैकमेलिंग का केस हो, मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है, मेरा ओपन चैलेंज है कि आपको इन सब समस्या से मुक्ति केवल और केवल माता रानी के मंत्र से, जाप से, हवन से, पूजा से, पाठ से 100% ठीक होता है। आप एक बार शरण में आके देख तो लो, कोशिश तो कर लो, प्रयास तो कर लो, बशर्ते गुरु के साथ होना चाहिए। और मेरा गारंटी है साहब, मैं जीवन में इतना देखा हूँ, मेरा यही लाइन बचपन से हो गया, मैं क्या करूँ। जीवन में ऐसे बड़े बड़े साधु, संत, तपस्वी, साधक, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, इन सब के पाले में पड़ा, चरण में पड़ा, घिसा हुआ हूँ, मजा हुआ हूँ, तब बोल रहा हूँ। और एक जो विश्वास है, हम लोग उड़िया में बोलते हैं, विश्वास है मिलई हरि तर्के बहुदूरे। अगर तर्क करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और विश्वास करते हो ना तो सब कुछ पॉसिबल है। जिसके पास विश्वास नहीं है तो फिर उसको क्या करना। और यहाँ माता रानी अपने कवच में लिख देती है, इत्येतत् कवचम पुण्यम कथितं शंभुना पुराः, ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति वैरिणाः। अब क्या होता है सुनो, वैरिणां प्रलयं यान्ति व्याधिताश्च भवन्ति ही। मैं यहाँ कोई मंत्र सूत्र नहीं बता रहा हूँ, ये केवल फलम को बता रहा हूँ। सुनो क्या लिख रहे हैं, वैरिणां प्रलयं यान्ति व्याधिताश्च भवन्ति। अगर आप शत्रुबाधा में पीड़ित हो और माता रानी के शरण में आते हो, मैं नहीं लिखा है ये स्तोत्र को, ये फलम मैं नहीं लिखा, माता रानी के पुस्तक में है। क्या होता है, वैरिणां प्रलयं यान्ति, जो शत्रु है प्रलय हो जाते हैं, खत्म। लेकिन आप इस एटीट्यूड में माँ का साधना, सेवा, पूजा पाठ, जब मंत्र जप नहीं करना, बैकफायर होगा, आपके ऊपर कष्ट हो जाएगा। किसी का हानि के लिए माँ के शरण में कभी प्रार्थना नहीं करना। माता रानी सब जानती है, दूसरे का कल्याण के लिए प्रार्थना करो, हानि के लिए नहीं। ये आपका दायित्व है। दूसरे का भला मांगो, आपका भला हो जाएगा। मेरा दादी थी ना, भूख लगे तो बोलती थी, अरे बहू, मेरा माँ को बोलते थे कि उसके लिए मंडा पिठा, हम लोग उड़िया में मंडा पिठा दे दो। माने क्या, उसको भूख लग रहा है, उसको देने से इसको मिलेगा। ऐसा ही है, आप माँ को अपने लिए मत मांगो, जो मांगना है मांग सकते हो आप, बेटा वो माँ है, वो नहीं देगी कौन देगी, देती है, बिन बोले देती है, भर भर के देती है। बहुत दया का सागर है, करुणा सागर है, देख रहा हूँ जिंदगी में। माँ जगत जननी, किसी का हानि के लिए प्रार्थना नहीं करना, कल्याण के लिए करना, विश्व कल्याण। देखो मेरा जो संकल्प है, विश्व कल्याणार्थी, जगत हितार्थी, आत्मबोधार्थी ब्रह्म, आगे नहीं बोलूँगा। और मेरा जो स्वार्थ है वो है विश्व में सर्वत्र गुरुकुल स्थापनार्थी। मैंने कभी नहीं बोला अंग्रेजी मीडियम तोड़ दो। मैं कल एजुकेशन खत्म करता नहीं। सर्वत्र गुरुकुल स्थापनार्थी, सर्वत्र महाअरण्य निर्माणार्थी, सर्वत्र पूर्ण गोरक्षार्थी, ये मेरा स्वार्थ। और विश्व कल्याणार्थी, जगत हितार्थी, परमानंद इत्यादि इत्यादि धर्मार्थ काम, जन्म जन्मांत सर्व पाप विकार विनाशार्थी, समस्त प्रकार सुख शांति आनंद इत्यादि सभी जन कल्याण के लिए और
जो लोग स्पेशल भेजते हैं मेरा कर दो तो उनके लिए सकल यजमानस्य सकल भक्तवृंदस्य सकल कार कल्याणार्थी समस्त अभिष्ट सिद्धार्थी समस्त बाधा विघ्न कष्ट दोष रोग रिपूर्ण इत्यादि विनाशना इत्यादि इस प्रकार के संकल्प होते हैं। मुझे ये दे दो ऐसा नहीं, दूसरे को दे दो, उसको वो देखो दुख में है, मेरे फ़ोन किया था, थोड़ा माई ठीक कर दो, उसका ऐसा समस्या है, उसका परिवार में शांति है, दाम्पत्य जीवन ऐसा है, देख दो थोड़ा सा, ऐसे प्रार्थना कर सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। तो वैरिणाम प्रलयम यान्ति व्याधिताश्च भवन्ति, आपके साथ जो दुश्मनी किया बीमार पड़ेगा। ऐसा नहीं कल साधना की और परसों देखा कि मेरा शत्रु बीमार पड़ा या नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ज्यों ज्यों पकने लगोगे, गढ़ने लगोगे और आप देखोगे ये जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप देखोगे आपके साथ कोई लगा तो 1 साल के बाद बीमार पड़ता है, धीरे धीरे आप पकने लगोगे 6 महीना, फिर पकोगे 3 महीना, फिर पकोगे 1 महीना, ऐसा कंडीशन आएगा। मेरे पास ऐसा ताकत है नहीं बोल रहा हूँ, घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा गुरु का बात कर रहा हूँ। हैं और कोई बस का टिकट काटे थे, वो अपने मुँह से बोला, वो तो मेरा गुरु है, वो पगला आदमी झूठ तो नहीं बोलते हैं। और ये घटा के था, बस का टिकट लॉन्ग रूट बस में आ रहे थे, मना कर दिया तो हाथ उठा दिए, बोला माँ देख ले। बस स्टार्ट हुआ, लॉन्ग रूट में NH पकड़ा नहीं है, 2 पीस। तो परिणाम प्रलयम यान्ति व्याधिताश्च भवन्ति, और क्या होता है उनका, धनहीनम पुत्रहीनम शत्रवस्तव सर्वदा, वो धनहीन हो जाते हैं, पुत्रहीन हो जाते हैं। ये मुंह में नहीं बोल सकता, दीप जल रहा है, एग्जाम्पल बहुत दे देता, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, लोग लिखा है वही कह रहा हूँ, समझ जाना, और पूरा नहीं बोल सकता जितना संभव है। ततः कार्याणि सिद्ध्यन्ति तथा शंकरभाषितम, जीवन में हर कार्य सिद्ध होगा होगा होगा। ये माँ के शरण में आ जाओ और देख लो, आपके जीवन में हर अभिष्ट कल्याणकारी होना चाहिए। किसी का हानि, किसी का कष्ट, किसी को पीड़ा देने वाला अभिष्ट सिद्धि का बात नहीं कहना, बैकफायर करेगा, दूसरे को मारने के लिए जाके खुद मरोगे। नो, हर अभिष्ट सिद्ध हो सकता है अगर वो विश्व कल्याण हो, चलो अपना स्वार्थ के लिए भी हो, लेकिन दूसरे का हानि नहीं होना चाहिए। ततः कार्याणि सिद्ध्यन्ति तथा संगरवासितं संसानं गारमादाय चिन्नं कृत्वा प्रणतत् पादोदकेन पृष्ट्वा च लिखित लोकशलाकया भौमौ शत्रुहीनरूपा ताराश्रयस्तथा हस्तं दत्त्वा तद्देकवदनं प्राणदशाङ्कुतवैदेदहन्यास प्राणसजगणं जलादङ्गरलेपेन भवन्ति जडितो। और जो आपके साथ दुश्मन है, शत्रु है, रोग है, रिपु है, ऋण है, समस्या देने वाला, मान हानि करने वाला, आपको पीछे से अज्ञात शत्रु है, क्या होता है उसका सुनो। जलादंगारलेपेन भवन्ति जरिताभृशम्, उसको ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर कोई अंगार डाल दिया है, भयंकर जर में पीड़ित होता है। ये कहाँ से हुआ? आपका मन शक्ति में। सोचो ऐसा हो रहा है ना कि आपको कोई अशांति कर दिया, और जो जापक है, पाठक है, वो ऐसा अपना जाप कर रहा है, पकड़ लो। देखो ये मेरा सिद्ध माला नहीं है, ये तो डोमी के लिए है, सिद्ध माला उधर है, वो नहीं दिखाता किसी को। मंत्र जाप कर रहे हैं ऐसा करके, ये सिखाने के लिए। आप ऐसे ओपन माला नहीं करना, ये सिद्ध विधान नहीं है, वो सब अलग है। ऐसा करना, जप कर रहा है और मन में चल रहा है, वो मेरे को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, इधर जप कर रहा है, होता है। इसलिए बोलते हैं ना, जिसका वंशनाश होने का समय आता है वही पंडितों के साथ, साधक के साथ, ब्राह्मण के साथ लड़ता है, नहीं तो ब्राह्मणों के साथ शत्रुता कोई नहीं करता। जिसका वो खत्म होने वाला है वही करता है ना। तो ऐसा बहुत सा इंसिडेंट याद आ गया, अभी टाइम नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, रात में जगह हूँ तो ठीक है, तो नहीं लगना। क्योंकि मंत्र जाप करते करते अगर उसका मंत्र बड़ा, क्योंकि कुछ साधक होते हैं बड़ा पावरफुल, एकाग्र में पूरा भयंकर जाप, वो
एक साथ कुंभक, महाबंध, प्राणायाम करके, रुद्र करके, मंत्र का जाप, ये सब टेक्निक यहाँ नहीं बता सकता है ना, ओपनली वो गुरु शरण में बताते हैं। आप खाली मंत्र कर रहे हो, उसका कोई मूल्य, ठीक है मूल्य है, लेकिन जब वो पूरे टेक्निक के साथ करते हो, मलद्वार को खींचना, पूरी वायु को निकालना, और फिर अनुलोम विलोम करके ईड़ा पिंगला से सुनना करके, उसको फिर ऊर्ध्वरेता करके मेरुदंड से ऊपर उठाना, षड चक्र को भेद करके उस मंत्र को ऊपर तक लेके जाके फायर करना है पद्धतियाँ। सारा तो कोई नहीं करेगा, जो भी नौटंकी करते हैं ना, बड़ा बड़ा सब लगा के तंत्र मंत्र दिखाते हैं, वो भी नहीं कर सकते। वो सब वही सब बताएंगे जो वो खुद नहीं करते करने वाला चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि जो गुरु आज्ञा गुरु प्रदत्त है ना, उसको डिस्क्लोज करते हो। तो मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। चलो मर्जी आपका, आगे बात करते हैं। वो क्या हो गया, परिणाम प्रलयम जानती जलत अंगारलेपेन भवन्ति जलतावशण प्रेक्षणेव वादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम्। वो जीवन में दारिद्र हो जाता है। सायंकाले तथा पाठ सर्वसिद्धि भवे ध्रुवम शत्रुजाट सर्व। हाँ, और इसमें रोगा के बारे में सबसे ज़्यादा बात बताया गया है कि जीवन का हर रोग आपके जीवन से हट जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको कष्ट दे रहा है तो कहाँ भागेगा, गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। हाँ, जैसा कोर्ट कचहरी माली मकदमा लटका हुआ है, हैंग हुआ है, फंसाने वाले आपको झूठा केस माली मकदमा करके फंसा रहे हैं, वो खुद उल्टा फंस जाएंगे। चैलेंज है, ओपन चैलेंज। और बोलो तो बहुत एग्जाम्पल दिखा दूंगा, आ जाना, केस हिस्ट्री रखा हूँ, यही काम है, रिसर्च आदमी है ना। ऐसा होता है, जो केस किया उल्टा उसी केस में खुद फंस के रह गया, है ना। ऐसा बहुत सारा है। जो बदनाम कर रहा था खुद बदनाम हो गया उल्टा जो निंदा कर रहा था, फेसबुक व्हाट्सएप ब्लैकमेलिंग कर रहा था, वो खुद उसी में फंस के रह गया। और एक केस मेरे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी लाइन पे हैं, आयुर्वेद नेचुरोपैथ में हैं, तो ऐसे लंबे लंबे लाइन लगाते हैं, आते हैं। तो ये आपका मर्जी। और ये वीडियो स्पेशल, मुझे पता नहीं, जो माँ प्रेरणा दी वो बोल रहा हूँ, स्पेशल उनके लिए है जो रोग में पीड़ित हो और लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हो, दुख भोग रहे हो, हॉस्पिटल डॉक्टर के पीछे पड़ रहे हो। ये नवरात्र का उपयोग कर लो और देखो चमत्कार। मेरा पक्का गारंटी है कि आपको निरोग स्वास्थ्य मिलेगा। इस देश का पैसा देश में रहेगा। विदेशी मेडिसिन खरीदने में मेरा देश का पैसा नहीं जाएगा। और अगर आपको ये माता रानी का मंत्र में इतना ताकत है, अगर ठीक नहीं भी होता है तो माँ बता देती है कि इस डायरेक्शन में जाओगे, ये आयुर्वेद खाओगे या ये मेडिसिन खाओगे तो ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो समस्या है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, भ्रमजनित रोग, मानसिक रोग, और स्पेशली सरकटा जनित रोग। सरकटा मतलब वो जो ग्रह है जिसका गर्दन से नीचे ऊपर है, रात को डरते हैं, गुरुजी मना किए नाम लेने के लिए, तो समझ जाओ बड़ा टेक्निकल डिजीज होता है उसमें ना। तो उसका कंट्रोल स्विच केवल माँ के पास है। और बोलते हैं वो ना माँ का बिगड़ा हुआ बेटा है ठीक है, जिसको पकड़ लिया, जिसको ग्रास कर लिया, बेटा कर लिया। तो माँ के श्री चरण में आ जाओगे तो देखना कि उस प्रकार के भ्रमजनित समस्या से बच जाओगे। परिवार में अशांति है, दुख है, पीड़ा है, बाधा विघ्न है, बच्चे बात मानते नहीं है, बच्चे दारू पी के बिगड़ रहे हैं, बच्चे माता पिता को पीटते मारते गाली देते, अनाथ आश्रम ओल्ड एज होम में छोड़ दे रहे हैं। तुम देख लो ना, नवरात्र अनुष्ठान करके, भक्ति करके देख लो, मंत्र जाप करके देख लो, फिर देखना ना ये भी समस्या समाधान हो जाता है। पैसा का कमी है, धन का कमी है, 1 लाख कमाते हो 1 पक्ष नहीं जाता है, खर्चा हो जाता है, कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। माता रानी के चक्कर में पड़ जाओ, देखो अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका सारे दंड कट जाएंगे, लेकिन वो दंड रहेगा, लेकिन मार्ग खोलते जाएगी। और ये चमत्कार बात मेरा गुरुजी बोलते थे कि मेरे जीवन में जब जब कष्ट आया, मैं देखा हूँ मेरे सामने माता रानी खड़ी है,
मैं अगर ये कहूँ कि मैं देखा हूँ बोलना तो आप लोगों को अति हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में अष्टम या अष्टमेश का माद साहू और उड़ीसा की कलिंगा घाटी जैसे घाटी में टॉप पहाड़ के ऊपर जंगल 8.5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का घाटी है, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, जंगली जीव जंतु डेंस फॉरेस्ट हो और महान घाटी, उड़ीसा का सबसे बड़ा 2 घाटी में से एक घाटी है। और वहाँ डीप अमावस्या के अंधेरा में, चलो इससे आगे नहीं बोलता, हटाओ, बहुत बड़ा हो जाएगा बात। मैं इतना ही कहूँगा कि कलुग चंडी विनायक, इस कलयुग में अगर कोई सत्ता और शक्ति है जो आपको बचा सकती है तो वो है माता रानी का शक्ति। हालांकि इन वीडियो में जितना बोल सकता हूँ बोल दिया, इतना ही लक्ष्य था। मंत्र थेरेपी, नेमोपैथी, मंत्र का शक्ति, असंभव से असंभव, पुरातन से पुरातन रोग को छुटाने का ताकत रखता है। बाइज्जत गुरु प्रदत्त हो, हवन के साथ हो और आपका निष्ठा काष्ठा हो, SOP SMP फॉलो कर रहे हैं तो हवन हो गया, मर्जी आपका। फिर से यहाँ कह दूँ, लखनऊ माता दुर्गा रानी के मंदिर में माता रानी का कथा है। जो लोग उस साइड में मुझे फ़ोन कर रहे हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर आफ्टर काली पूजा वहाँ हो रहा है। काली पूजा से पहले कलकत्ता में माँ काली का कथा है, 2 या 3 पंडाल में है। तो उधर कलकत्ते वाले जो मेरे को संपर्क करते हो, वेस्ट बंगाल वाले, वहाँ पर मुझे मिल सकते हो। कुंडली विश्लेषण वगैरह भी वहाँ करा दूँगा, कोई बात नहीं। अगर और जिसका जो समस्या है हवन इत्यादि करके, मैं जब उधर जा रहा हूँ तो एक साथ काम निपटा के आऊँगा। और उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 9437580589, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और बाकी पेटीएम सेटीएम जो भी है उसमें। क्योंकि आप लोग रिजर्व करोगे तो ऐसे ही पंडित लेके जाऊँगा, अकेले कथा भी करूँगा और अकेले ये हवन वगैरह आप लोगों का काम नहीं पॉसिबल है। और उधर वो सारा उधर होगा। शायद कोई महात्मा शनि का कथा कराना भी चाहते हैं, तो देखते हैं, वो कोई कंफर्म नहीं हुआ है। बहुत बड़ा कोई शनि मंदिर है और उसमें शनि महापुराण और शनि का कथा के लिए बातचीत छेड़ा गया है, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन ये 3 कंफर्म है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। कुंडली विश्लेषण या हमारे गुरुकुल में एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान, नेचुरोपैथी सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418। गुरुकुल हमारा लक्ष्य है भारतवर्ष में हर जगह में खुलें ताकि मैकुलर एजुकेशन हटे, भारतीय शिक्षा संस्कृति धर्म बचे। तो गुरुकुल आचार्य राजीव भाई दीक्षित बोलते हैं कि गुरुकुल था तब हम देश का पृथ्वी में सोने का चिड़िया थे, सोने का सिंह थे, विश्व गुरु थे। हमारी शिक्षा से ही हम समृद्ध थे और शिक्षा टूटा तो हम सब काला अंग्रेज एजुकेटेड इडियट शिक्षा पाके भिक्षा मांगे बन गए। तो गुरुकुल का आचार्य बनना चाहते हैं, जंगल बचाना चाहते हैं, गौ माता का रक्षा करना चाहते हैं तो गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शिविर भी चलता है, कोर्स भी चलता है। आइए अपने एरिया में गुरुकुल खोलिए, लाखों करोड़ों कमाइए। कैसे कमाना है तो गुरुकुल एजुकेशन एंड मैकुलर एजुकेशन यूट्यूब चैनल संजय G75 में देख सकते हैं, डिटेल है उसमें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मातेश्वरी चरणे अर्पणमस्तु। अब समझ में आया कि ये यहाँ क्यों बरकर आई। माँ के सामने ये समझा दिया कि माँ ये काम करा दे हमारा। अब तक नहीं पता था, अब तक तो ये था। अब यहाँ बैठे बैठे बोला ओहो, माई उसके कान में डालने के लिए ये 1 घंटा मेरे को रात को 12-1-2 बजे रात को महारात्रि में, काल रात्रि में अखंड दीप के सामने ये बोलवाई, क्योंकि ये काम आगे चल के होने वाला है शायद, कोई डाउट नहीं। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल, जय मातेश्वरी, माता रानी की जय।